नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जैन स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और दोस्तों पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने आपको बहुत ही बेहतरीन जो घोड़ा है जिसका नाम है भाई पहलाद, और पहलाद का बाप है भाई हंसराज बरखाना का भाई डायरेक्ट ये बच्चा है। हमने भाई आपको वो पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था। इस घोड़े की भाई कवरिंग फीस भी चालू है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट भाई ये पहलाद घोड़ा दे रहा है। और इसका एक रिजल्ट जो बच्ची है जिसका नाम काजल है वो भी भाई मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाई थी। तो किसी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो आप स्क्रीन के ऊपर नंबर भी चल रहे हैं, घोड़े की थोड़ी सी झलक भी लगा दी है मैंने, तो आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को पार्ट फर्स्ट देखना हो तो आप पार्ट फर्स्ट जाकर भी देख सकते हैं पहलाद घोड़े का। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक घोड़ी और उसकी दो बच्चियाँ आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो सर अगर हम बात करें लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है घोड़ी का? सिद्धि नाम है इसका। सिद्धि। हाँ जी, हाँ जी। ओके, और सिद्धि का बाप कौन है सर? सिद्धि का बाप तो कांटा है। सिद्धि का बाप है काला काला कांटा। कांटा, हाँ। और अगर माँ की बात करें सर सिद्धि की? माँ इसकी राज रिद्धि थी जो वो छूट गई थी, सांप ने काट दिया था। अच्छा। वो भी बरखाना की ओरिजिनल यानी 65 बरखाना हाइट की थी। यानी बरखाना की बेटी थी वो? बेटी थी आज। तो सांप कैसे खा गया सर उसको? वो हमारे सादड़ी फार्म पे काट गया था, वो गुजर गई थी। ओके। हाँ जी। और उम्र में कितनी है सर ये अभी 9 साल की है। 9 साल की है। हाँ। और हाइट में कितनी होगी सर ये? 65 प्लस है। 65 प्लस प्लस है। कि सर मार्किंग में क्या है ये? पंच कल्याण है। पंच कल्याण। हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर अगर बात करें घोड़ी की, हाँ जी, घोड़ी मेरे को लगता है कि हाइट में भी बहुत शानदार है, हाँ जी, मार्किंग भी बहुत बेहतरीन हाँ है। जी, हाँ जी। तो कभी किसी ने मांगी नहीं आपसे? और मेरे बहुत लगता है लोग- काले कांटे का जो बच्चियां हैं हाँ। उनकी तो मार्केट में अभी फुल डिमांड है। मैं देता ही नहीं हूँ साहब, बहुत अनमोल है मेरे लिए, तो मैंने तो अपने जान से ज्यादा संभाल के रखे हैं इनको। तो ये भी आपके यहाँ की होम ब्रीड है सर? होम ब्रीड है साहब। होम ब्रीड है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी ये मान के चलो 9 साल 10 साल आप ये घोड़ा जो दिखाया हमने आपके फार्म पे वो 14-15 साल का है। हाँ जी, तो आपने इनकी लंबा संभाल के रखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बीच में मौका नहीं आया हो, आपके पास में मौका आया बहुत होगा। लोग आते हैं, देख के जाते हैं, पंजाब से आते हैं, गुजरात से आते हैं, लेकिन देता नहीं हूँ। पर सर कभी मन में आता है कि यार जैसे मान के चलो आप घोड़ा घोड़ियों से थोड़ा सा कभी कभार लगता है ना कि यार थोड़ा सा अपन परेशान हो रहे, चल वो एक हाथ दे देते, कभी नहीं, आया नहीं, ऐसा? ऐसा कभी नहीं आया, क्योंकि मेरे पोता और मेरा छोटे वाला बेटा है वो ज्यादा इनको प्यार करते हैं। तो मैंने तो इनके लिए खर्चा रूपी खर्चा चालू रखा है, लेकिन मेरा देने का कभी मन नहीं हुआ, क्योंकि ये जानवर बहुत कम मिलेंगे। मतलब इस टाइप के बच्चे और बच्चियां बहुत कम मिलेंगे, देखने को भी नहीं है। मतलब है लोगों के पास, लेकिन लिमिटेड है। लिमिटेड है, बिल्कुल। ये तो एक एडिशन बोलते हैं ना, वो है। बिल्कुल। हाँ। तो इतना लंबा संभाल के रखना भी मेरे को लगता है बहुत मुश्किल वाला काम है आज के दौर में। घोड़ी है पंच कल्याण, इसकी बहुत डिमांड है। मेरे पास कई लोग आते हैं, भाई साहब बोलो, पैसे बोलो, दे दो। मैं कह नहीं, मैं नहीं दूंगा। जब देनी नहीं तो फिर पैसे बोलने का है को? बस बस, वो कहीं मैं मुंह खोल दूं तो कहीं मेरी बात पकड़ ले, इसलिए मैं मुंह ही चुप रखता हूँ कि जब देनी नहीं है, बस यही बोलता हूँ कि जब देनी नहीं है तो फिर हाँ, गलती से आप बोलते हो भाई इतने करोड़ चाहिए और वो कह दे हाँ लो, तो फिर बोलोगे क्या आप? तो फिर मना भी नहीं कर सकते ना, कि मुंह से बात निकली हुई फिर वापस नहीं करनी, इसलिए मैं मोल बोलता ही नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं देनी है, बस एक ही बात। बाकी भाई साहब आप कभी मेले वगैरह जैसे शो वगैरह होते हैं, घूमने के लिए जाते हो कभी? सब जगह जाता हूँ मैं, मोगा भी गया था। अच्छा, पिछले साल मोगा गए थे शो में? हाँ गया था। अच्छा। और जालोर भी गया था, यहाँ पे जो बाड़मेर अपना बालोतरा मेले में। हाँ। और गुजरात भी गया हूँ, अभी पीछे पालनपुर का मेले में। और पूना भी गया हूँ। अच्छा, जाता रहता हूँ। यानी घोड़ों के शो में जाने का फुल शौक है? शौक है साहब। तो कभी बच्चे वगैरह कहते नहीं कि यार पिताजी घर बैठो यार, अभी तो आपकी उम्र हो गई, अभी कहाँ घोड़ों के मेले में घूम? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे नहीं रोकते, मैं जाता रहता हूँ। यानी घोड़ों के मेले में जाने का फुल शौक है? शौक है साहब। ये तो एक तरीके से बोले आपके ब्लड में ही है। हाँ साहब। है, और ये जाएगा नहीं? नहीं नहीं, आपके साथ ही जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा। नहीं जाएगा। चलो, मेरे को लगता है कि आप एक धरोहर संभाल के बैठे हुए सर, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। भाई सर अगर बात करें, अभी इसको गब्बन करा रखा है किसी से कि नहीं करा रखा? ये अभी अलबक्स चेरी भाई बठिंडा से गब्बन है। अच्छा। और ये 2.5 महीने की सूबर है। 2.5 महीने की सूबर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। अगर बात करें सर हम लोगों को जो इसका पहला रिजल्ट दिखाने वाले हैं, जो आपके फार्म पे ही है, हाँ। क्या नाम है इस घोड़ी का? कावेरी नाम है। कावेरी। हाँ जी। और कावेरी का सर बाप कौन है? राजहंस।
राजहंस। हाँ जी, राजहंस कौन सा घोड़ा है सर? वो बादल साहब के यहाँ है, बादल गांव में, बादल पंजाब, जो एक्स सीएम साहब के एक्स पास सीएम में। साहब के पास। और उम्र में कावेरी 7 साल की है। 7 साल की हाँ है। जी, हाँ जी। और हाइट में कितनी है सर कावेरी? ये 65 प्लस है। 65 प्लस है। हाँ जी, हाँ जी। और मार्किंग की बात करें सर? ये पट्टा है और एक पाँव उसका वाइट है। सफेद है। हाँ जी। तो सर मेरे को ये कावेरी भी गब्बन लग रही है, हाँ साहब, तो कितने महीने की गब्बन है ये? ये अभी कावेरी 6-6.5 महीने की गब्बन है। और ये चेरी बाई का अलबक्स घोड़ा है भटिंडा में, उसी से उसकी कवरिंग फीस भी 1,25,000 रुपया है। लेकिन दोस्ती में 1 लाख रुपया दे के कवरिंग कराई है। बिल्कुल, उससे अभी ये 6 महीने की गब्बन है। 6.5 महीने की। 6.5 महीने हाँ की। साहब। बाकी सर इसे कावेरी ने आपके फार्म पे और भी रिजल्ट दिए इससे पहले? हाँ दिए साहब, कितने रिजल्ट और दिए होंगे? इसने 3 रिजल्ट दिए। अच्छा, हाँ, तो 2 रिजल्ट, सॉरी, 2 रिजल्ट 2 दिए। रिजल्ट दिए, तो वो आपने सेल कर दिए होंगे? सेल कर दिए, बिल्कुल। दोनों ही बच्चे दिए। हम्म। हाँ साहब। तो सर आपके फार्म पे आप अधिकतर देखा जाए तो सब होम ब्रीड ही है? हाँ, होम ब्रीड है साहब। है? हाँ साहब। तो आप होम ब्रीड क्यों लेते हो, बाजार से क्यों नहीं खरीदते? साहब मेरे को बाजार में क्या झूठ सच होता है ना घोड़े में और घोड़ियों में, तो मेरे को थोड़ा डाउट रहता है, वहम रहता है। तो मैंने कहा नहीं, वहम वाला कोई काम नहीं करना। अपनी ब्लड लाइन का जो भी है उसी का भी, जैसे अभी ये बच्चा देगी तो लाल रतन के पास भेजूंगा, फिर मैं ऐसे महसाणा में एक घोड़ा है वहाँ भेजूंगा। इस तरह से मैं सेलेक्टेड घोड़े जो नर घोड़े हैं उन्हीं के पास कवरिंग कराता हूँ। तो सर आप कैसे, यानी कि जब मान चलो घोड़ी खाली हो गई, फिर कैसे यानी कि ये सोच आइडिया लगाते हो कि भाई मेरी घोड़ी इस घोड़े के पास भेजने की है? तो बात करके भेज देता हूँ। अच्छा, बात कर लेते हो? हाँ, बात तो सबके नंबर है, बात करके भेज देता हूँ। बाकी ये कि जो भी मैन स्टेलियन है उनके बारे में, सबों के बारे में तो आपको फुल जानकारी फिर है ही है। पूरी जानकारी है, कहाँ कहाँ बढ़िया है कहाँ नहीं है। जैसे अभी पर्सन गया है पंजाब, यहीं से बिक के गया पुष्कर यानी से। आपको ये है कि टॉप क्लास घोड़ा घोड़ी लेने का ही शौक है? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जब 2013 से आप चालू हुए हो, जब से टॉप क्लास रख रहे हो, चाहते तो आप अननोन भी रख सकते थे, बिल्कुल सही बात, पर ये कि आपको रखना ब्लड लाइन वाला ही है। ब्लड लाइन का। सर ब्लड लाइन का रखने से और अननोन रखने में क्या फ़र्क है? ब्लड लाइन का तो ये है कि जैसे कभी कोई आए तो उसको मालूम रहता है वो फलानी जगह का घोड़े, तो वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री रहती है, तो उनको पता रहता है कि भाई ये घोड़ी वहाँ आई थी नहीं आई थी, कौन से सन में आई थी और क्या अब उसने बच्चा दिया बच्ची दिया। तो क्योंकि घोड़े वाला जो मैटिंग कराता है वो फिर साल भर के बाद पूछता भी है कि भाई आपके घोड़ी ने क्या बच्चा दिया, तो हम बता भी देते हैं बच्चा दिया या बच्ची दिया, ऐसे। यानी थोड़ा रिकॉर्ड रहता है, और रहता। अननोन का थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं रहता। नहीं 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 नहीं। भाई सर हम बात करें इसकी दूसरी बच्ची की, तो क्या नाम है दूसरी बच्ची दूसरी का? बच्ची का नाम हिमानी है। हिमानी। हाँ जी। और हिमानी का सर बाप कौन है? दिलसान है। दिलसान। हाँ जी। फूल सिंह जी वाला। फूल सिंह जी वाला। और माँ हो गई इसकी रिद्धि। रिद्धि। और उम्र में बात करें 4 साल। 4 साल। हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में अभी ये 63.5 है। 63.5 है। हाँ जी। बाकी मार्किंग पच कल्याण है। पच कल्याण है। बाकी कितने महीने की गब्बन है सर ये अभी लगभग मेरे ख्याल से 6 महीने की गब्बन है, और ये अपने घोड़े पहलाद से ही है। पहलाद घोड़े से ही गब्बन हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी आपके पास में जो घोड़ा है इसी से गब्बन है? हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर आप जैसे अपने घोड़े से गब्बन घोड़ी आपने करवाई, तो आप दूसरे घोड़े से भी रिजल्ट लेते हो, सारी घोड़ी अपने घोड़े से क्यों नहीं भरवाते? नहीं नहीं साहब, क्योंकि जो दूसरे वंशज चेंज होते हैं उसी को अपना घोड़ा दिखाते हैं, और जो वंशज एक ही ब्लड का है उसको हम नहीं दिखाते। तो सर आज के टाइम पे तो जैसे लोग इनब्रीडिंग वगैरह कर रहे नहीं हैं। नहीं, वो हम नहीं करते। नहीं करते हो? नहीं, हम जैन धर्म को पूरा पालने वाले हैं, और अपना धर्म को पहले लेकर के ही आगे बच्चा बच्ची का सोचते हैं। तो सर जैसे आज के वक्त में मार्केट में जैसे आप 2009 से घोड़ा घोड़ी रख रहे हो, उस टाइम पे तो इतना झूठ होता नहीं होगा? झूठ तो साहब, मैं तो अभी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ 90% सब झूठ ही बोलते हैं। कोई 1-8% बोलने वाले सत्य बोलते हैं, बाकी तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सब झूठ ही बोलते हैं। तो सर झूठ बोलने से क्या कुछ फायदा होता है क्या? अब भगवान जाने क्यों झूठ बोलते हैं भाई, हम तो जो सच्चाई है वो बताते हैं कि भाई ये फलाने की है तो फलाने की, आप शायद DNA करा लो, हमारे घोड़े की भी करा लो, और वरकाना ठग साहब है सुल्तान सिंह जी पहलाद के बारे में, वहाँ भी पता कर सकते हैं। हमने तो चेक से पेमेंट दे के लिया है। अच्छा। हाँ, हमने कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही कोई बोल देगा कि ये पहलाद वहाँ का नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो सच्चाई है। तो आपने रिकॉर्ड भी रख रखा होगा ना फिर? बिल्कुल बिल्कुल साहब। तो उस टाइम भी चेक से पेमेंट लेते थे? बिल्कुल घोड़े चेक से ही लिया है, 1 रुपया भी उन्होंने ऐसे नहीं लिया है, चेक से ही पेमेंट लिया है। चेक से ही हम दे करके जब वो क्लियर हुआ तब लेके आए बच्चे को।
बच्चा हाँ जी, तीन यानी 3 महीने। 3.5 महीने का बच्चा था। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी जैसे अगर बात करें सर, घोड़ा घोड़ी आपके सब रुबाब में बहुत बेहतरीन है और कंडीशन भी बहुत अच्छी है, तो दाना वगैरह क्या देते हो यानी खाने पीने में? दाना तो जैसे सवेरे अंकुरित तो चने देते हैं, अच्छा। उसके 2 घंटे बाद 5 लीटर दूध देते हैं गाय का। उसके बाद में जौ और हमारा अपना एक अलग से बनाया हुआ दाना है वो देते हैं, जिससे वो उसमें ताकत और स्टोमिना तगड़ा रहे। बिल्कुल। बस। तो मेरे को लगता है जब भी आपके सारे घोड़ों में रुबाब फुल है, चाहे से वो पहलाद की बच्ची की बात कर लो या फिर किसी घोड़े की बात कर लो, और घोड़े में तो चलो है ही है भाई रुबाब उसमें। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मेरे को लगता है कि डाइट का भी बहुत फर्क पड़ जाता है। पड़ता है सब। भाई सर, अभी कितने टाइम बाद आए हो फार्म पे? मैं आता रहता हूँ, महीने 2 महीने में आता रहता हूँ सर। मैंने फार्म पे आते रहते हो? हाँ, ज्यादा अब तो 5 घंटे का सफर है। दिल्ली बम्बई पकड़ा डायरेक्ट हाँ, इधर? बस 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 3 दिल्ली घंटा। बम्बई से आराम हो गया होगा आपको? बिल्कुल आराम है सब। आने के लिए थोड़ा सा लोड नहीं लगता होगा? बिल्कुल कुछ नहीं। बाकी चलो सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके हमको। हाँ जी। और सबसे मेन चीज़ तो क्योंकि आज के वक्त में साफ बोलने वाले लोग बहुत कम हैं। हाँ सर। क्योंकि देखो ऐसे नहीं कि सारे लोग एक जैसे ही हैं, आज के टाइम में भी सच बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत है सर। पर एक झूठ झाड़ थोड़ा सा ज़्यादा है। पर पर उसमें ये कि चलो आप पुराने वक्त से घोड़ा रखते हुए आ रहे हो और आपके पास में इतनी बेहतरीन ब्रीड आपने अपनी मेहनत से तैयार की है, वो लोगों को देखने के लिए मिली, ये एक बहुत बड़ी बात है सर। सही बात है प्रदीप जी। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए। बाकी दोस्तों, आप अगर पुष्कर की साइड में आते हैं तो आप सर के फार्म पे विजिट कर सकते हैं और घोड़ा घोड़ी भी देख सकते हैं। और किसी भी भाई को अगर पहलाद घोड़े से अपनी घोड़ी भरवानी हो तो घोड़े की कवरिंग फीस भाई 51,000 रुपये है। तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, तो आप भाई लोग सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद प्रदीप भाई।